फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। सो सुने, हाँ क्या है? और देखो एक आदमी शरा उठा अच्छा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा। अच्छा, आजमाइश। उस्ताद, अच्छा, मैं क्या करूं की करिए कि भी। हमेशा की जिंदगी का वारिस बने। आगे। उसने उससे कहा, तुरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब। अच्छा सुने 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 सुने, तो रेत में जो कुछ लिखा है, चलो ये डिटेल नहीं जाना चाह रहा मेरा ये सरमन नहीं से आज। उसका क्वेश्चन क्या और जीसस का आंसर क्या, इस पर ध्यान दे। क्वेश्चन ये है कि मैं की करा के, हमेशा की जिंदगी का वारिस बने। तो यीशु का आंसर क्या है कि तुरेत से की लिखी है। इट मीन्स कि तुरेत में सोल्यूशन मौजूद था समवेयर। तू कहीं पढ़ना है जो तुम देसदा नहीं गा। आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं इसमें जाऊंगा, मेरा टॉपिक कुछ और है। हाँ जी, बात आ गई तो इसलिए। उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल। दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। ना इसको इस तरह से पढ़िएगा कि अब आप अपने आप को इस हवाले में रख लें, अपने आप को इस हवाले में खड़ा कर लें और अपने दिल की बात आपने करनी है, अपनी जान की करनी है, अपनी अकल की करनी है। आप इसको पढ़ना। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, हाँ, और अपनी सारी जान, नंबर 2 सारी ताकत, सोल एंड पावर और अपनी स्ट्रेंथ से, अक्ल से मोहब्बत। एंड द अकल, द विजडम गॉड हैज़ गिवन। सो ये बंदा इसमें नहीं फॉल कर रहा। ये जो आलम है शरा का, ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, ये इन पे पूरा उतर रहा है। मैं बताता हूँ कैसे कैसे पूरा उतरा। ये आगे पढ़ो। और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत। इस इतने फिक्रे पर नज़र कीजिएगा, गौर करें तो फिर आपको पता चलेगा कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर वो पूरा नहीं उतरना। अब आगे कंटिन्यूटी सुने इसकी। उसने उससे कहा, हाँ, तूने ठीक जवाब दिया। अच्छा, यही कर तो तू जिएगा। क्या कर? यही कर तो जिएगा। तू जिएगा। लाइफ का राज दे दिया गया। अच्छा, अब आगे। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से, अपने तई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से, क्योंकि वो पहली 4 कैटेगरीज में पूरा उतर रहा है, जिसमें नहीं उतर रहा। अब जीसस उसको एड्रेस करने लगे हैं प्रोफेटिकली। अब उसका क्वेश्चन जो है वो जहाँ उसको पिन पॉइंट किया गया है उसके इशू को, वो उसको चुभा है। जब यीशु ने उसको मेंशन करना शुरू किया तो पड़ोसी वाला मैटर उसको चुभ गया। अब वो क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है? यीशु से पूछा, हाँ, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ जी। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्फाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था। ये है एक पास्टर की साइड। दिस इज हाउ आई रीड दी स्क्रिप्चर। You read 3 persons, but I read 1 person in different responsibilities, in different areas. Okay, continue. काहिन गुजरा और उसे देखकर कतरा कर चला गया। Now why कतरा के चला गया? काहिन is not a madman. अगर कोई काहिन है, आपको पता है कि बावले, बेवकूफ़, पागल, अकलों पैदल काहिन नहीं सन रखे जाते। बॉडीली फिजिकली फिट लोग जो थे साइकोलॉजिकली, वो काहिन रखे जाते थे। और ये क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं जो तू जीता रहेगा इन्हीं से करके। ये क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं जो वीक एरिया था उसको एड्रेस कर लिया गया। पड़ोसी से मोहब्बत के एरिया को समझने की कोशिश करें। मेरा ये टॉपिक नहीं है, पता नहीं मैं ज़्यादा टाइम ना इस पर खोलूँगा नहीं अभी आज इसको, लेकिन अभी सुन लें क्या मैं कह रहा था। मेरी एक साइड है प्रीस्ट की, एक काहिन की, जहाँ पर मैं आपको टीच करने का ही सिर्फ जवाबदेह हूँ। मैं अकाउंटेबल हूँ कि मैं आपको क्या टीच कर रहा हूँ, इससे ऊपर मैं जवाबदेह नहीं हूँ। इफ़ यू कम, लास्ट कुछ संडेज में मैंने आपको टीच किया कि अच्छा चरवाहा सिर्फ यीशु ही है। उसने अपने लिए कहा था अच्छा चरवाहा मैं हूँ, उसने ये नहीं था कहा कि तू सारे जे, और फिर अपने ऊपर ये बात ली थी कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। ये जीसस पर फिट आती है, सब पर नहीं फिट आती है।
सो दिस इज़ द इंटरप्रटेशन जो लोगों ने लगा लगा कर पास्टर के ऊपर लगा के उन्होंने जिंदगियां तो हथ धोण तक मजबूर करता, उन्होंने खानदानों को उजाड़ दिता, उनके ऊपर तुमते लगा लगा करके ने इंज नहीं किया, साढ़े ने इंज नहीं किया। काहिन की क्या जिम्मेदारी होती है? रीड जाके शराब पढ़ो, तुहानू पता लगे की जिम्मेदारी होंगी। इट्स नॉट हिज ड्यूटी कि वो जान देता फिरे, ये उसकी ड्यूटी नहीं है कहीं पर भी। सो अगर उसका खुदा के साथ रिलेशन ठीक है, इसको पढ़ो फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में। इत्तेफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था, अच्छा, और उसे देखकर कतरा कर चला गया। वाह वाह, इस पर आप बाद में बात करते हैं। हाँ जी, इसी तरह एक लावी उस जगह आया। लो जी, लावी भी आया, यानी कह लो कि वर्शिप लीडर आ गया चर्च का, लेवाइट्स। अच्छा जी, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। या कोई भी इंतजाम दा जेड़े मुकर्रर ने, अनॉइंटेड ने, बुजुर्ग ने, एल्डर्स ने, डीकन्स ने, वो भी कतरा के निकल गया आगे। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला। अच्छा जी, और उसे देखकर उसने तरस खाया। अच्छा, आगे पढ़। और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा। अच्छा, और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबर गिरी। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर मिटारियों को दिए और कहा, इसकी खबर गिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? हाँ। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। हाँ। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अब मुझे बताएं, यीशु ने कहीं कंडेम किया काहिन को या लावी को? इस पूरे हवाले में कोई कंडेमनेशन की बात हुई है कि उन्हें गलत किया? ये सुनाया इस तरह से जाता है, ये टीच इस तरह से किया जाता है कि नहीं? यही तासर है ना बचपन तो संडे स्कूल तो जो तो स्टोरियां सुनने हैं कि उन्होंने दोनों गलत किया है, एंड जीसस नेवर डिस्कस द मैटर, ही नेवर डिस्कस द मैटर। यहाँ लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पास्टर पर डालने की कोशिश करते हैं। वो भावें स्पिरिचुअली जिन्ना भी तुहाडे लई वो कवरिंग का बाइस बन रहा, जिन्ना भी तुहाडे लई वो ब्लैसिंग का बाइस बन रहा, जिन्ना भी तुहाडे लई वो स्पिरिचुअल हैल्थ का ग्रोथ का बाइस बन रहा, सारा खूंखा ते पा के एक गल दे उत्ते लिया के उन्होंने जलील इन्ना कर देने, गली गली जाके फुस करना शुरू कर देंगे। इट्स जस्ट द साइड ऑफ अ सिंगल मैन, एक पास्टर दी कि वो पड़ोसी का होने का भी हक अदा कर देगा, कर देगा तो कर देगा, वो वसाइल होने। यीशु ने उन्हें बाउंड तो नहीं किया, अगर वो 2 है नहीं तो देन दिया, ये कोई है सड़ तो देन दिया। भाई क्या मेरे लिए नई शरीयत नाजल होगी जब यीशु ने कहा तेरे को 2 कुर्ते होने दे दे, 1 दे दे, कोई 1 कोस कहे तो 2 कोस चला जा, 3 तो जान ली नहीं किया। भाई तुसी किसी को कहो कि हाँ मैं तेनू सहारा देना वा, मैं तेरी उंगली फाड़ के तेनू चलना सिखाना, वो तुहाडे मोढे ते चढ़ के बह जाए कि मैं सारी उम्र हूँ तेरे मोढियां दी चलना है, चलना तू मैं तो मैं हूँ मोढियां दे ही रहना है। ये तो नहीं टीच किया गया। ये एक्स्ट्रा इसकी एक्सट्रीम बिबलिकल इंटरप्रटेशन है जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग है। एज ए पड़ोसी हूँ मैनू दसो मैं किन्ने का पड़ोसी हो सकना? अगर बंद पॉज करना चाहते कर लें, कर लें, कर लें क्या नहीं करें दिया? मैं इस शरीयत को भी पूरा कर रहा हूँ जो मसीह की शरीयत है या जो रूह की शरीयत है, नई अहद की है। क्यों समझ आती गल दी कि नहीं? सो इफ ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स दे विल कम, और वो कहेंगे मेजोरिटी चर्च मैसेज वो कहेगी कि जी पास साहब ने जी पड़ोसी का किरदार नहीं अदा किया, बेटर यू चूज अनदर चर्च, बेटर यू चूज अनदर चर्च, बिकॉज इस तमसील की आपको नहीं समझ आ रही। ये नहीं है कि खुदा मुझे कंडेम नहीं करता, अगर मैं पड़ोसी की जिम्मेदारी नहीं अदा करूँगा खुदा मुझे भी करना है। शरा दे आलम नूं झिड़का पै सकदियां तो मैनूं नहीं पै सकदी, बट आई एम ऑलरेडी डूइंग मैक्सिमम। मैं अपने बजट में से बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा, हज़ारों में जा रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं किंगडम दे विच बीज बो रहा हदिये शुक्रगुजारी, नो, द पर्सनल हेल्प्स
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सनल हेल्प एंड आई बिलीव नन ऑफ यू, कोई भी तुहाडे जो इन्नी नहीं करदा होना किसी की मदद। वाई आई एम टेलिंग यू कि अब ये ना कहिएगा कि बाइबल से तो लिखा है कि ढोल ना बजा, वो खैरात के बारे में लिखा हुआ है। इट्स जस्ट अबाउट खैरात, सारी गिविंग के बारे में नहीं लिखा हुआ, ये भी याद रखिएगा। अभी तो चर्च का जिस दिन ऑडिट हुआ तो हमें झिड़कियाँ पड़ेंगी ऑडिटर्स, क्या आप हेल्प करके चर्च की तरफ से तो आपने साइन सुन क्यों नहीं लिया, पैसे का तो हिसाब है जी देना। मैं जी कह देवा मैं भैन नहीं तुहानूं इन्ने पैसे दिते, उन्हें कहना कित्थे ही साइन। हू इज़ द रिस्पोंसिबल पर्सन, फिर कौन? इट्स नॉट हुण पुराना दौर नहीं चलन डे आके चुप कीते कर छड़िया, चलो जी आ लो जी भाजी कोई नहीं। बट 6 साल हो गए हमें करते हुए, कभी किसी से साइन तो नहीं लिए। कोई उठ के कह दे मेरे को साइन ले, कोई उठ के कह दे नहीं। तो खुदा के लोगों, मेरी ये साइड्स हैं जिनकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक साइड पर मैं शरई तबार पर मैं पूरा उतरूँ। लेकिन एक शख्स इतना नहीं कंज्यूम हो सकता कि वो अपनी मैंने कई दफ़ा यहाँ टीच किया कि अगर खुदा ने मुझे बुलाया, मैं अपनी भूख और अपनी नंग बर्दाश्त करके किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बुलावे में मेरे बच्चे भूखे नहीं रहें, ये अपने बुलावे में कल को रहें। मेरे बुलावे में मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं बखूबी बंदोबस्त करने वाला हूँ, ये मुझे कलाम सिखाता है। मेरे बुलावे में ये लिखा हुआ कि सादक दी नस्ल टुकड़े मंगदी नहीं मैं कदी वेखी, मुताज नहीं होंदी। मैं अगर घर में मौजूद हूँ और मेरे बच्चे मेरी बीवी सफ़र करें मेरे बुलावे में, अपने जो मर्ज़ी करें, क्या खुदावंद है भी तेरा, वो भी तेरा, है भी तेरा, लेकिन मेरे बुलावे से नहीं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैनू ना कंप्लेन करना कि सानू तीसरे टाइम की रोटी नहीं मिली। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अर्न करूं और उन्हें खिलाऊं पिलाऊं। मेरी गल दी समझ आई कि नहीं? मैं क्यों उस फैमिली को खारिज किया? आपको पता जो इंसीडेंट हुआ था? जे नहीं पता तो तुहानू पता होना चाहिए। मैं करदार की गल की सी। जे तुहाडे किसी दे भी FIR हो गई दर्ज, तुसी हो गए पुलिस केस च, मुझसे करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं आपने मांगना। सिंपल इज़ दिस, क्योंकि वो झूठ होगा, सीधी साफ गल। और झूठ मैं लिखता नहीं, मैंने बड़ी फैमिलीज़ को जाने दिया भाई मेरे हाथ जुड़े हैं, यू कैन गो। नुमान, पास्टर नुमान, ओके बी केयरफुल, नो मेंबरशिप। करैक्टर अगर आपका माशरे में आप रजिस्टर्ड क्राइम करने वाले हैं, आपका थाने में नाम है, FIR, आपका ID कार्ड नाम डले तो निकल आता है जिथे मर्जी थानू कोई खिला। पास्टर दे कोलों लैटर तुसीं ला जांदे जी ये बड़ा मेरा बोनाफाइड मैंबर है, ये इन्ना को दुआ च रेगूलर है, लिखवाते भी फिर अपनी मर्जी ने कि ये वगैरह कोई दवाइया इंटरसैसर है ही नहीं शफात करने वाला, तो गिवर भी सब ना उतले लैवल का ही है। तो रेगूलरिटी तो पंक्चुअलिटी पास्टर नालों भी उत्ते है ना, कि मीटिंग 2 घंटे पहला आ जाता है तो 2 बाद च जाता है। ऐसे लेटर्स मुझसे लिखवाने के लिए मुझे कहा इन्होंने। एक फैमिली थी इधर, उन्होंने कहा जी साड़ा साइलम का केस है तो इंज दा बना दे। मैं कहा इंज दा नहीं बनता, इंज दा कोई वकील तुहानू बना के देता, मैं नहीं इंज दा बना के देता। बाइबल में लिखा चढ़ाओ सच की कुर्बानी तो भरोसा। बहरहाल मैं आपको करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं देने लगा। ये मैंने उस फैमिली को बोला था कि आप बैठें, आप यहाँ आएँ, सरमन सुनना चाहते हैं सुने, एंजॉय करें, वर्शिप एंजॉय करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है करें। बट कल को आपने मेरे पास आकर करैक्टर सर्टिफिकेट मांगना, वो मैंने नहीं देना। सीधी साफ गल। जाएँ थाने में से अपना पर्चा खारिज करवाएं, जाएँ जाकर वहाँ पर अपना नाम खारिज करवाएं अदालत से, जज से जाकर डिग्री लेके आए कि जी अब इस ID कार्ड पे कोई पर्चा नहीं, तो मैं भी लिख देंगा कि भाई ये करैक्टर बड़ा साफ सी तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ताकि कल को मेरे लेटर को अगर कोई पास्टर वहाँ थाने से चेक करवा ले तो झूठ कि फड़िया जाना। 420 का मेरे ते पर्चा होना है खुदावंद दे फजल दे नाल, जिहड़ा तुहाडी बदौलत मेरे ते होना है। पास्टर्स जेलों में बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता। निकाह पढ़ा बैठे गलती ना बेचारे, क्यों? किसी पादरी ने पुकार का लैटर बना के दिता है। सो इट विल नेवर हैपन। ये एक मेन मैंने रीज़न थी जिसकी वजह से उन्हें खारिज किया। इफ़ यू आर अ फैमिली मेम्बर, इस चर्च के मेंबर हैं आप, योर कंट्रीब्यूशंस, योर टाइट्स आर रिकॉर्डेड। आपकी दह यकीन आपका कंट्रीब्यूशन
नोट किया जा रहा है, एवरीथिंग। जो मुझे डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहे हैं मेरे पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट में उनके रिकॉर्ड हैं, जो आशर को आ रहे हैं वो आशर उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं। एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली कंबाइंड एंड कंपाइल्ड, उनको रखा जाता है इस्तेमाल में लाने के लिए। बट लेट मी टेल यू, अगर आपका इंटरेस्ट इस चर्च में सिर्फ एसी की हद तक है, देन सूनर और लेटर मैं आशर को ये इख्तियारात देने लगा हूँ, मैं पीछे हटने लगा हूँ इससे। ही विल डिसाइड कि किसको मेंबरशिप की वो लेटर देने हैं और किसको नहीं देने। ब्रदर आइजिक एंड ब्रदर आशर, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क। ओके, मैं सीधा तुम दसन रहा क्योंकि खेल बड़ा हो गया इस चर्च के अंदर, और इस तरह से बुनियादें नहीं चर्चों की कलीसियाओं की डलती। डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन होता है मैटर्स के अंदर। सो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये देखेगा आपकी रेगुलरिटीज़ कितनी है। तो ना 4 हफ्तियां बाद एक 2 इतवार उस चर्च अटेंड किए, 2 उधर किए, फिर 2 को इधर कर ले, फिर 2 को उधर कर ले। बैटर यू चूज़ अ प्लेस जिदे जे तुसी फ्लरिश हो सको, लगो उत्थे जड़ फड़ो, उत्थे प्रवान चढ़ो, पता लगे तुहाडा कि तुसी उस फैमिली ना किन्ने फेथफुल जे, आपकी प्रेइंग में शमूलियत कितनी है, दुआया मीटिंगों में आपको कॉल दी जाती है, आप कितना को इबादत में शामिल होते हैं। जो पास्टर स्पेशली कॉल दे दे आपको कि ये चर्च के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, आप उसमें कितना को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एनालिसिस करके आपका, मुझे बताएं, आप बोर्ड का पेपर दे के अपनी मर्ज़ी से रिज़ल्ट लिखवाते हैं? जब आप आसमान की बादशाही में जाएंगे, खुदा करे सारे ही चले जाओगे, आमीन, ये तो तुहानू आमीन कहना चाहिए ही। जो तुम जाओगे तो तुहाडी मर्ज़ी के मुताबिक अजर मिलणगे। वाई डू यू फोर्स ऑन अस कि जी सानू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लैटर चाहिए? तुसें ऐ क्यों लिख दिता है? तुसें ऐ क्यों लिख दिता है? हाँ, वाई डू यू फोर्स अस? क्यों आप मजबूर करते हैं कि हम झूठ बोलें? फॉर वट? आप मसा असी उतों निकले कलाम च लिखा तुसी अपने प्यो बलीस तो झूठियां का जिहड़ा प्यो होवे, तो फिर सानू ईमानदार होंदे होए भी झूठ दे विच टिकण, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन लैटर। एक लैटर की खातर तुसी सारे दी निजात दाव ते ला दोगे? नो, इस चर्च नहीं इंज होएगा। सो आई एम वार्निंग एवरीवन, नोबडी इज माई, तुहाडी कीमत यसू ने चुकाई, मैं नहीं चुकाई। मेरी गल समझ डे जे? समझ आती कि नहीं आती? अगर आप मेरी भेड़े हैं तो मेरी बात सुनेंगी और मुझे पता होगा ये सुनने वाली है, ये नहीं सुनने वाली। सो आई कैन अंडरस्टैंड कौन सी मेरी भेड़े हैं और कौन सी नहीं है, कौन सी इधर बकरियां बैठी हुई हैं जड़ियाँ दुध तो देंदियां पर मेंगना पा के। क्यों मान भाई हैं? सुनिया मुहावरा कि नहीं सुनिया? नहीं सुनिया तो अज सुना दिता तुहानू। कई बकरियां दुध देंदियां पर मेंगना पा के, तो वो दुध फायदा इहदा नहीं किसी दे भी। बकरी का बच्चा अपना भी नहीं पींदा मेंगना वाला दुध। तो मेरा ख्याल है कि अज की इन्नी क्लास ही काफ़ी। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको सिखानी ज़रूरी हैं, ऑल ऑफ यू। ये अकेला बैठा उस फैमिली का मेंबर, ये बच्चा ये ढीठ होकर बैठा हुआ है, रहने दो जेड़ा भी है। मैं सारा घर चढ़िया, भैन ने तो कन्फ्यूज़ हो रही कौन, उन्होंने आइडेंटिफाई किया जाए, उन्होंने खिलारिया जाए, उन्होंने भी कटिया जाए। नहीं नहीं नहीं, वी कांट फोर्स, हम किसी को नहीं। मैंने उनको भी बोला था दे कैन सिट, दे कैन कम, आए यहाँ पर, बट जो मैंबरशिप के लैटर की गल आई, यू आर नॉट हेयर। आशर नूं पुछो, टीम नूं प्रे टीम नूं पुछो जिन्हें अथरू वगाए ने उस केस दे विच। रोज़ इत्थे मैनू मेरी मां नूं हार्ट अटैक होया सी, गुलाब देवी हस्पताल च सी, ते मैं उन्हां दे केस च थाने 6-6 घंटे बैठा, इनू पुछो आशर। एंड दैन यू आर एबसेंट फ्रॉम द चर्च 6-6 हफ्ते 8-8 हफ्ते तुसी चर्च नहीं वड़न डे। हू आर यू? कौन हो तुसी? किहड़े सियारे तू उतरे जे? यू आर नॉट इंसान नहीं मैनू लगदे। सो आई एम नॉट डीलिंग विद डीमन्स। डीमन्स इस चर्च दियां मैंबर्स नहीं हो सकदियां हैं। सम पीपल आर मैनीफेस्टेड डीमन्स। हाँ, तुहानू सिर्फ मुश्किल च उन्होंने अंगेज रखना है। पादी साहब
मर गए थप खप गए तो जो जो दुआ की कॉल आनी सम पीपल आर मैनीफेस्टेड डीमनस क्योंकि दुआ च नहीं उन्होंने बहना उन्होंने सिर्फ सानू मुश्किल दे विच पास्टर नूं वेखना हाँ हुण मज़ा आ रहा ना यदी लत्त एक हस्पताल च भी एक हुण ड्यूटी ते भी एक यदी हुण लत्त एक थाने च भी मैं कभी खुदा दा शुक्र है साड़ी फैमिली च कभी किसी का थाने कचहरी नहीं सुनिया कभी हाँ नाम नहीं सुनिया तुहाडी वजह नाल मैं थाने गया थाने जाके खज्जल होया किते किते ना मूँह मारियां कीतियां कंज जातियां अपने जाके मैं कभी अपना इंस्पैक्टर रैंक कभी एक अपनी फैमिली वास्ते नहीं कभी इस्तेमाल किया तो तुहाडे वास्ते जाके मैं अपने रैंक का भी भार पाउण डिया थाने दे विच जाके तो तुसीं अगों कहो जी थैंक यू शुक्रिया तुहाडा तो मेरे वालों भी सलूट ही है ओके सो अपने बच्चों को पेरेंट्स जितने यहाँ पर बैठे अपने बच्चों को केयरफुल कर दें अगर किसी पर पर्चा कट गया फॉरगेट अबाउट जब तक तुहानूं मजिस्ट्रेट डिग्री नहीं देंदा कि तुसी जनाब बरी जे इस केस चों फॉरगेट अबाउट मैं तुहानूं करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता मैंबरशिप का इट्स वेरी क्लीयर आई एम नॉट गिविंग यू बोनाफाइड मैंबरशिप लैटर कि तुहाडा रिश्ता भी तुहाडा निकाह भी किते हो जाएगा नो क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है सारा कुछ और मैं नहीं ये झूठ बोलूँगा किसी के लिए नहीं बोलूँगा यू कैन ईजीली गो एंड चूज़ अनदर चर्च वो पास्टर जाने तुसी जानो तो गिरजा जाने आमीन इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड